हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रेडमिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडमिलिंग क्या होती है, कैसे होती है, और ये टॉपिक जो है एमसेट 2001 की सेकंड यूनिट से लिया गया है, एमएससी जियोलॉजी की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं स्टडी मटेरियल यूज कर रही हूँ इग्नू की बुक से ही लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमिलिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिन इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीनेशियस एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन प्रोटीनेशियस एक्टिन फिलामेंट की पॉलीमराइजेशन में ट्रेडमिलिंग या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्टिन क्या है, किस तरह से एक्टिन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है मार्किंग भी की हुई है पेंसिल के साथ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन मोनोमर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंटस एक्टिन। आप सभी जानते हैं कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है, आपको बता दूं, ये जी एक्टिन मोनोमर से मिलकर के बना होता है। यानी कि एक्टिन फिलामेंट की जो बेसिक यूनिट है वो जी एक्टिन मोनोमर्स है। एक्टिन मोनोमर्स मिलकर के जो है एक्टिन फिलामेंट को बनाती हैं। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन मोनोमर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिलामेंटस एक्टिन। पॉलीमराइजेशन होता है जब जी एक्टिन मोनोमर्स का, तभी फिलामेंटस एक्टिन जो है बनता है, फॉर्मेशन होती है। द एडजेसेंट पैरेलल फिलामेंटस एक्टिन कॉइल्स अराउंड वन अनदर इन ए राइट हैंडेड स्पाइरल पैटर्न टू फॉर्म ए फिलामेंटस एक्टिन नेटवर्क। ये बताया गया है कि जो एडजेसेंट पैरेलल फिलामेंटस एक्टिन होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉइल करती हैं, एक दूसरे के साथ लिपटी हुई होती है, जैसे रस्सी होती है उस तरह से एक दूसरे के साथ लिपटी हुई होती है अराउंड वन अनदर इन ए राइट हैंडेड स्पाइरल पैटर्न, और राइट हैंडेड स्पाइरल पैटर्न में होती है। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास इस तरह से। तो ये इस तरह से जो है एक इस तरह से रॉप टाइप बना लेते हैं स्ट्रक्चर, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। पैटर्न टू फॉर्म ए फिलामेंटस एक्टिन नेटवर्क, और वो एक्टिन नेटवर्क बना लेते। देखो यहाँ पे आपको फिगर में बता देती हूँ। देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा एक्टिन फिलामेंट का। ठीक है, और जिसमें ये जो है ना, ये मोनोमर्स है, ये मोनोमर है। ये देखिए, ये जो है ना, ये मोनोमर है। ये अब देखो, अब ये यहाँ से खत्म हुई तो सेकंड जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, टू जो है हमारे पास फिलामेंटियस ये होती हैं, मोनोमर्स की यूनिट होती हैं जो एक दूसरे से लिपटी हुई होती हैं, और वो एक्टिन फिलामेंट को बनाती हैं। प्रोटीनेशियस आगे बताया गया, प्रोटीनेशियस एक्टिन फिलामेंट इन ए पोलर कॉन्फिगरेशन कंसिस्ट ऑफ ए स्लो डेवलपिंग अपोजिंग टर्मिनस पॉइंटेड एंड रैपिडली डेवलपिंग पॉजिटिव टर्मिनस बार्ब्ड टर्मिनस। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोटीनेशियस एक्टिन फिलामेंट होते हैं उसके दो पोल होते हैं। पोलर कॉन्फिगरेशन वो इस तरह से होती है कि एक जो एंड होता है वो स्लो डेवलपिंग होता है और उसको हम अपोजिंग टर्मिनस या फिर पॉइंटेड एंड बोलते हैं, और सेकंड जो एंड होता है वो रैपिडली डेवलपिंग होता है, यानी बहुत तेजी से डेवलप करता है, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनस बोलते हैं उस एक्टिन फिलामेंट का, और वो जो है बार्ब्ड टर्मिनस होता है। ठीक है, their dissociation rate is equal to the polymerization rate of filament। तो इनका जो डिसोसिएशन रेट होगा वो भी पॉलीमराइजेशन रेट के इक्वल ही होगा, यानी कि जितना डिसोसिएट होगा उतना ही ज्यादा ये पॉलीमराइज भी होगा, इक्वल रहता है। एज ए रिजल्ट मोनोमर्स एंड फिलामेंट्स हैव रिच्ड ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसी वजह से जो मोनोमर्स हैं फिलामेंट के वो एक स्टेट पर पहुंच जाते हैं इक्विलिब्रियम के, क्योंकि जितने डिसोसिएट हो रहे हैं उतने ही वहां पे ऐड भी हो रहे हैं, पॉलीमराइज भी हो रहे हैं। एक्टिंग मोनोमर यूज एटीपी एज एन एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, और एक्टिन जो मोनोमर होता है उसमें एटीपी को यूज किया जाता है एनर्जी सोर्स के रूप में, ताकि जो है पॉलीमराइजेशन हो सके अच्छे से, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जो है अच्छे से हो सके। तो आपसे पूछ लिया जाए तो किसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए, तो एटीपी को यूज किया जाता है। फॉर फिलामेंट असेंबली एक्टिन मोनोमर्स बाइंड टू एटीपीज एंड हाइड्रोलाइज इनटू एक्टिन बाउंड एडीपी। तो असेंबली करने के लिए, फिलामेंट को असेंबल करने के लिए जो एक्टिन मोनोमर्स होते हैं वो एटीपी से अटैच होते हैं और हाइड्रोलाइज करते हैं एक्टिन बाउंड एडीपी को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो है असेंबल करने के लिए एक्टिन मोनोमर से बाइंड करते हैं और हाइड्रोलाइज करते हैं एडीपी को, एक्टिन बाउंड एडीपी को। द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो पॉलीमराइजेशन होता है एक्टिन का, एक्टिन फिलामेंट का, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। द फिलामेंट्स डीपॉलीमराइज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ जी एक्टिन सबयूनिट। जो आपका फिलामेंट डीपॉलीमराइज होता है डिसोसिएशन की वजह से, क्योंकि उसमें से जी एक्टिन जो सबयूनिट है उनका डिसोसिएशन हो जाता है, तो डीपॉलीमराइज हो जाता है। व्हेन जी एक्टिन इज पॉलीमराइज्ड, जब जी एक्टिन पॉलीमराइज होता है इन वाइट्रो, थ्री फेजेस ऑक्यूर, तो तीन तरह के फेजेस वहां पर देखने को मिलते हैं। द जी एक्टिन क्लम्प्स इनटू शॉर्ट ओलिगोमेरिक, या आप फिगर में भी जान चुके हैं, ओलिगोमेरिक एग्रीगेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट न्यूक्लिएशन। फर्स्ट न्यूक्लिएशन में क्या है, ओलिगोमेरिक एग्रीगेट्स होंगे जी एक्टिन क्लम्प्स में। ठीक है, क्लम्प बनके वो ओलिगोमेरिक एग्रीगेट्स बनाएंगे, और ये होगा हमारा फर्स्ट न्यूक्लिएशन में, न्यूक्लिएशन फेज में। इन द सेकंड इलोंगेशन फेज में क्या होता है, दीज न्यूक्लिया आर रैपिडली एक्सटेंडेड टू अटैचिंग जी एक्टिन्स टू बोथ एंड्स ऑफ द ओलिगोमर्स। तो ओलिगोमर्स के दोनों एंड पर जी एक्टिन
में बाइंड करने के लिए जो ये न्यूक्लियाई होती हैं सेकेंड इलोंगेशन फेज में रैपिडली एक्सपैंड करती हैं। आफ्टर द फाइनल स्टेज ऑफ इलोंगेशन फेज, और इलोंगेशन फेज के फाइनल स्टेज पर क्या होता है, द एफ एक्टिन नंबर इंक्रीजेस, जो फिलामेंटस एक्टिन नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। द स्टेडी स्टेट फिलामेंट्स एंड मोनोमर्स अचीव इक्विलिब्रियम इन द थर्ड फेज, और थर्ड फेज में जो है स्टेडी स्टेट एक इक्विलिब्रियम बना लेता है, क्योंकि डीपोलिमराइजेशन जो डिसोसिएशन है वो इक्वल होती है पोलिमराइजेशन के वहां पर। तो द ट्रेडमिलिंग प्रोसेस इज री incorporation at barbed end and actin monomer removal from pointed end। तो यहाँ पर यही हो गया कि ट्रेडमिलिंग प्रोसेस में री इनकॉर्पोरेशन एट बार्ब्ड एंड की, बार्ब्ड एंड पर तो री इनकॉर्पोरेशन हो रहा होगा, और एंड एक्टिन मोनोमर रिमूवल फ्रॉम द पॉइंटेड एंड, और पॉइंटेड एंड से जो है एक्टिन मोनोमर को हटाया जा रहा होगा। एक तरफ ऐड हो रहे होंगे, दूसरी तरफ से रिमूव हो रहे होंगे। एज ए रिजल्ट द ओवरऑल लेंथ ऑफ द फिलामेंट रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी वजह से जो ओवरऑल लेंथ होती है उस फिलामेंट की वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, ना घटती और ना ही वो बढ़ती। द फॉलोइंग आर सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं एसेंशियल, जिसमें हम जो है एक्टिन फिलामेंट के एसोसिएशन और डिसोसिएशन को जानते हैं। अब देखो यहाँ पर ना ट्रेडमिलिंग प्रोसेस आपको अच्छे से बता दिया गया है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में। ट्रेडमिलिंग प्रोसेस इज इनकॉर्पोरेशन एट बार्ब्ड एंड, इनकॉर्पोरेशन होता है बार्ब्ड एंड पर, एंड एक्टिन मोनोमर रिमूवल फ्रॉम द पॉइंटेड एंड, इसी को बोला जाता है ट्रेडमिलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे नेगेटिव एंड है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, तो आप देख लीजिए एक तरफ से एंट्री हो रही है, एक तरफ से एग्जिट हो रहा है, तो जो है ना ये इक्वल ही रहेगा, फिलामेंटस लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शोज द ट्रेडमिलिंग प्रोसेस, तो इस तरह से ये ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस यहाँ पे शो हो रही है। देखिए यहाँ से डिसोशिएट हो रहा है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, एक तरह से यहाँ से एसोसिएशन और यहाँ से डिसोशिएट हो रहा है, तो इस तरह से जो है ना इक्वल रहेगा फिलामेंट की लेंथ, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और इसी को बोला जाता है ट्रेडमिलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आपको बताया गया है once synthesized thin filaments are exposed, जब एक बार synthesized thin filament जो है expose हो जाती है with a high proportion of linked ATP actin subunit labeled on all end point, जो सभी all end point पर जो है ATP actin subunit जो है लेबल कर दी जाती है। this causes the barbed terminus to expand rapidly, और इसी वजह से जो barbed terminus होता है वो जल्दी से expand कर जाता है, बढ़ता है, incorporating these subunits 10 times faster than the pointed terminus, और कितना ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा ये है जो इंक्रीज कर जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। द रेट ऑफ सब यूनिट डिसोसिएशन कोफ जिसको बोलते हैं इज कांस्टेंट, जबकि यहाँ पे जो डिसोसिएशन का जो रेट है वो आपका कांस्टेंट रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द मोनोमर कंसंट्रेशन, जो मोनोमर की कंसंट्रेशन है उससे जो है ये आपका कांस्टेंट रहेगा, कॉफ जिसको बोला गया है सब यूनिट डिसोसिएशन कॉफ। while the rate of sub unit association C con depends on the concentration of free monomer, जबकि जो आपकी एक तरह से जो एसोसिएशन है इनकी मोनोमर्स की किस तरह से एसोसिएट होगा, तो उसको तो सी कॉन के नाम से जाना गया, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फ्री मोनोमर्स है, कितने फ्री मोनोमर्स की कंसंट्रेशन है, यानी कि कितने मोनोमर्स जो इसके साथ अटैच हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका एसोसिएशन। द लेटर C रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री मोनोमर, यहाँ पे जो C है वो आपका लेटर ये प्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है फ्री मोनोमर्स की, ठीक है। एंड द क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लेबल्ड एटीपी एक्टिन मोनोमर्स नीडेड टू एक्सटेंड द बार्ब्ड पॉजिटिव एंड पॉइंटेड टर्मिनस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता है ये लोवेस्ट कंसंट्रेशन होता है ऑफ लेबल्ड एटीपी एक्टिन मोनोमर्स की। एटीपी एक्टिन मोनोमर्स जो है उनकी जो है ये लोवेस्ट कंसंट्रेशन होती है नीडेड टू एक्सटेंड द बार्ब पॉजिटिव एंड पॉइंटेड टर्मिनल्स, जो कि बार्ब पॉजिटिव और पॉइंटेड टर्मिनल को जो है एक्सटेंड करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जो कंसंट्रेटेड जो आपकी ये है ना द लेटर सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ फ्री मोनोमर्स होती है। द क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ जी एक्टिन मोनोमर इज सिग्निफिकेंटली लोअर ऑन द पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड पर जो है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली जो है कम रहता है ऑफ एक्टिन फिलामेंट देन ऑन द पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड पर ये जो है ना ज्यादा रहता है। तो लोअर एंड पे जो है जी एक्टिन मोनोमर की कंसंट्रेशन है वो आपकी कम रहती है, और पॉइंटेड एंड पर जो है ये ज्यादा रहती है। दिस मींस दैट इवन एट लोअर एटीपी एक्टिन कंसंट्रेशन देन द पॉइंटेड एंड, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर लोअर एटीपी कंसंट्रेशन भी होती है, एटीपी एक्टिन कंसंट्रेशन भी होती है पॉइंटेड एंड पर, द बार्ब्ड एंड कैन स्टिल स्ट्रेच, तो बार्ब्ड एंड को हम तब भी स्ट्रेच कर सकते हैं टू अचीव अपरेंट इक्विलिब्रियम, ताकि हमें एक इक्विलिब्रियम बन जाए वहां पे। द मोनोमर कंसंट्रेशन जो सी है फॉलोज द रिलेशनशिप्स सी सिकॉन कॉफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ सिकॉन जो कि हमारा एसोसिएशन है हमारा इसका
सब यूनिट का, वो आपका इक्वल होता है कोफ के, जो कि हमारा रेट ऑफ सब यूनिट है डिसोसिएशन की, ठीक है, जिसको हम कोफ कहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। तो ये आप एक रिलेशनशिप है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सी कौन, जो कि आपकी सब यूनिट की एसोसिएशन है, वो इक्वल हो जाएगी जब कंसंट्रेशन ऑफ आपकी डिसोसिएशन सब यूनिट के, तो उसी को हम बोलेंगे एक तरह से ट्रेडमिलिंग। तो ये जब कंसंट्रेशन जो इक्वल हो जाती है तब इसको बोलेंगे हम ट्रेडमिलिंग, क्योंकि जितने एंटर हो रहे हैं, जितने जो है अटैच हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उतने ही डिसोशिएट भी हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे ऐसे क्यों दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एक्टिन प्ले ए की रोल इन सेल मूवमेंट एंड कंसंट्रेशन। तो आपको जानते हैं माइक्रोफिलामेंट में जो प्रोटीन होता है वो आपका एक्टिन ही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप ये फिल कर पाओगे। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको बुक्स में दिए गए ना मीन वाइल आपके चैप्टर में, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो इग्नू वाले बनाते हैं वो आपकी बुक से ही डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। तो सेकंड आपको दिया गया है सेंट्रोमियर एसेंशियल फॉर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन। आप सभी जानते हैं सेंट्रोमियर या फिर जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, तो वो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। द साइटोस्केलेटन इज क्रूशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लैंक दैट इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग ऑफ सोल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो होम्योस्टेसिस की जरूरत, होम्योस्टेसिस की वजह से ही जो साइटोस्केलेटन का जो मेंटेनेंस है उसके अंदर सोल्यूट का इनसाइड और आउटसाइड द सेल, वो मेंटेन करके रखता है होम्योस्टेसिस की प्रोसेस से। द डायनामिक नेचर ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स इन्वॉल्व कांस्टेंट पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। आप सभी जानते हैं डायनामिक नेचर जो एक्टिन फिलामेंट का होता है वो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को कांस्टेंट करके रखता है, इसी वजह से उसको डायनामिक नेचर कहते हैं, और इसी को हम फिनोमेनन ऑफ ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे कि हमारा एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये याद रखिएगा, ये हमने पढ़ा भी है। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, ARP 2/3 कॉम्प्लेक्स रेगुलेट द ब्रांचिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। और ये वही प्रोटीन है जो कि ब्रांचिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिलामेंट्स आपके बने रहते हैं। ये वही प्रोटीन है, तो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये। In treadmilling, the addition of G-actin to the barbed end occur while monomer are simultaneously removed from the pointed end। तो ये आपका मेन पॉइंट है। ट्रेडमिलिंग में क्या होता है, देखो अगर आप ट्रेडमिलिंग डिफाइन कर रहे हो और अगर आप इस लाइन को भी वहां पर लिख देते हैं तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि ट्रेडमिलिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रेडमिलिंग इज ए प्रोसेस इन विच द एडिशन ऑफ G-actin to the barbed end occur and while the monomer are simultaneously removed from the pointed end, that and hence there is a state of equilibrium, ठीक है। और उसी उसी को हम बोलते हैं ट्रेडमिलिंग की, जो आपकी इक्विलिब्रियम की ऐसी स्टेज आ जाती है जिस पर जी एक्टिंग मोनोमर जितने उसमें ऐड हो रहे हैं उतने ही जो है आपके पॉइंटेड एंड से जो है रिमूव हो रहे हैं। तो पॉलीमराइजेशन और डिपॉलीमराइजेशन जो साथ साथ होती रहेगी और उसके बीच में एक कंसंट्रेशन जो है आपकी बनी रहेगी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिपेंड करता है, एक जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, एक इससे कम होना चाहिए, तब जाकर के आपकी ये स्टेट बनती है कि ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस वहां पर हो सके। पॉलीमराइजेशन और डिपॉलीमराइजेशन साथ साथ होता रहेगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है ना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन। टिल देन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।